दुनिया में कभी किसी को देखकर अंदाज़ा मत लगाना। कोई आदमी दुखों में आपको सुख पाता हुआ दिखेगा, कोई आदमी सुख में दुखों को पाता हुआ दिखेगा। हेलो गाइस, मैं एलेक्स आप सभी का स्वागत करता हूँ अच्छी मोटिवेशन कहानी में। एक कहानी एक छोटे लड़के की, जो वो लड़का है कि अपने छुट्टियों के दिनों में अपने नाना के यहाँ जाता है और उसको एक बात नहीं समझ में आती। छोटा बच्चा था, लेकिन उसने अपने नाना से पूछा कि नाना जी माँ कैसे बनते हैं। नाना मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि चलो शाम को मैं आपको ये बात बताऊंगा कि लोग महान कैसे बनते हैं। शाम को नाना जी और वो मार्केट में जाते हैं और वहाँ से 2 पौधे लेके आते हैं। एक पौधे को वो अपने घर के आंगन में लगा देते हैं और दूसरे पौधे को वो घर के बाहर लगा देते हैं। और नाना जी उससे बोलते हैं कि आपको क्या लगता है कौन सा पौधा सबसे ज़्यादा ताकतवर बनेगा और सबसे जल्दी बड़ा कौन सा होगा। जो बेटा वो लड़का होता है वो बोलता है कि नाना जी तो हम लोगों ने घर पर रखा है वो तो ऑफकोर्स जल्दी बड़ा होगा, जल्दी ताकतवर होगा। और कुछ दिनों के बाद वो लड़का अपने घर पे चला आता है और थोड़े दिनों के बाद जब उसकी अगली साल के लिए जब छुट्टियां होती तब वो दोबारा जाता है। तब तक पौधे कुछ बड़े हो चुके थे, लेकिन जब वो देखता जाके है तो नाना से फिर बात बोलता है कि नाना जी आपने पिछली बार मुझे ये बात नहीं बताई थी कि लोग महान कैसे बनते हैं, लेकिन इस बार आपको बताना ही पड़ेगा। जो नाना होते हैं उसके वो बोलते हैं कि पिछली बार याद है हम लोगों ने 2 पौधे लगाए थे और आपने बोला था कि जो घर में पौधा है वो जल्दी बड़ा होगा और ताकतवर बनेगा। तो आज चलो देखते हैं और पता करते हैं कि कौन सा पौधा ताकतवर बना है, कौन सा बड़ा हुआ है। तो जब वो दोनों देखते हैं जाके हैं तो जब वो लड़का जाता जाके तो वो देखता जाके कि जो घर में पौधा लगा था वो बहुत अच्छा था। लेकिन नाना उससे एक बात बोलते कि बेटा बाहर जो हम लोगों ने पौधा लगाया था वो भी एक बार देख लो चल के। तो जब वो बाहर देखता है जो वहाँ पे कोई भी पौधा नहीं हो तो वहाँ पे बड़ा पेड़, विशाल पेड़ बन चुका होता है ना। जब वो लड़का बोलता है कि नाना जी यहाँ का पौधा कहाँ गया, तो नाना जी उसको बताते हैं उस लड़के को कि ये वही पौधा है जो हम लोगों ने साथ साथ लगाया था। लेकिन जिसने भी जितना दर्द को सहा है, जो अंदर हम लोगों ने पौधा लगाया था वहाँ पर ना धूप भी मिलती थी उसको, और जब बारिश होती तो हम लोग गमले को हटाकर अंदर रख लेते थे। तो उसने कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं किया, अपॉर्चुनिटीज़ का सामना नहीं किया। लेकिन जो बाहर पौधा था उसने हमेशा चुनौतियों का सामना किया। तेज़ हवाएं भी सही हैं, तेज़ धूप को भी सहा, तेज़ तूफान को भी सहा है। तो ये छोटी सी इंटरेस्टिंग मोटिवेशन कहानी सीख देके जाती है कि लाइफ में अगर आपने अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं चुना है, अगर आपने कभी अपॉर्चुनिटीज़ का सामना नहीं किया, आपने चुनौतियों का सामना नहीं किया, तो लाइफ में आप हमेशा अपने आप को ये मत सोचो कि मैं सब कुछ हो सकता हूँ। अगर आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनका आपने सामना किया है और आप अपॉर्चुनिटीज़ का सामना करते हो तो लाइफ में आप बहुत स्ट्रगल मैन बन सकते हो। स्ट्रगल आप जब करोगे तो आपके अंदर एक कैपेसिटी पैदा होगी कि आने वाले टाइम में हम कुछ अच्छा ऐसा कर सकते हैं जिससे सबसे ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ का सामना हमेशा करते रहिए। कंफर्टेबल जोन में अगर जब तक आप रहोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन इतना नहीं कर पाओगे जितना आप सोचते हो, जितना आप करना चाहते हो। हमेशा अपने आप को अनकम्फर्टेबल जोन में डालिए, और अनकम्फर्टेबल जोन में जब आप अपने आप को रखोगे तो आपको एक सीख मिलेगी और एक आपके अंदर तजुर्बा आएगा कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में। अगर आपने आपको जब तक आप सही सिचुएशन में रखोगे एकदम, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, किन चीज़ों का सामना कर सकता हूँ। लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई और तो उसका सामना आप नहीं कर सकते, तो लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ का सामना करते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाइक